हम अक्सर सामने वाले इंसान का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, या हम कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा मेरा पर्सपेक्टिव है वही उसका पर्सपेक्टिव होगा। हम ये नहीं समझ पाते कि मेरे एक्सपीरियंसेस अलग है, मेरी जो नॉलेज है वो अलग है, मेरी मैच्योरिटी अलग है, मेरी जो इंटेलिजेंस है वो अलग है, सामने वाले इंसान से पूरी तरह अलग है। पर हम कहीं ना कहीं सब कुछ जो हमारे पास है वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, या हम समझ ही नहीं पाते कि ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं हो सकती। अ, इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं हम ये गलती करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि जब हम देखते हैं कि कोई सामने वाला गलती करता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि मैं जिस फील्ड में अच्छा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा उस फील्ड में अच्छा हो, या जो मैंने देखा है वो उसने देखा है। जब पेरेंट्स खुद के बच्चे को डांटते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि अगर इसने इस चीज़ में गलती की है तो ये बच्चा है, उसकी उम्र अलग है, हमारी उम्र अलग है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स खुद की एज को उनकी एज समझ लेते हैं और फिर उन्हें डांटते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि वो अभी बच्चा है, वो भी 10-15 साल का है, पर मैं अभी 40-35 का हूँ। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो खुद के एक्सपीरियंसेस को सामने वाले के एक्सपीरियंस से अलग नहीं रख पाते, वो बस खुद के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। वो उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते कि उस बच्चे के लिए वो चीज़ कितनी नई होगी उस बच्चे के लिए वो चीज़ जो उनके लिए पहले से पुरानी है। वो ये नहीं समझ पाते कि ये सब उसके लिए नया है, हमारे लिए भले ही पुराना हो पर ये सब उसके लिए नया है, इसलिए वो गलती कर सकता है। इस वजह से शायद कुछ पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं जाने अनजाने में, ये ना जानकर कि हमने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी है पर उस बच्चे ने शायद नहीं देखी, तो उससे गलती हो सकती है। कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं, टीचर्स अक्सर ऐसा करते हैं, जब वो एक स्टूडेंट को बोलते हैं कि ये तो बहुत इजी है, ये तुझसे क्यों नहीं हुआ, ये वो टीचर ये नहीं समझ पाता कि ये उस टीचर के लिए इजी है, वो उस स्टूडेंट के लिए नहीं है। और ये फिर वही बात आती है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, खुद के पर्सपेक्टिव को उस सामने वाले के पर्सपेक्टिव से अलग नहीं रख पाते। वो सोचते हैं जो कुछ मैंने देखा है, जिस टाइमलाइन में मैं जी रहा हूँ वो बंदा उसी टाइमलाइन में जी रहा है। कहने का मतलब है कि जो ज़िंदगी मैंने देखी है वो कहीं ना कहीं उसने देखी है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हमें पता सब कुछ होता है पर हम उस टाइम पे जिस समय ये सब हो रहा होता है हम उतने अवेयर नहीं होते कि डिफ्रेंशिएट कर पाए, या सामने वाले को भी समझ पाए, उसके पर्सपेक्टिव को भी समझ पाए कि हाँ वो थोड़ा अलग है। काश वो टीचर ये समझे कि ये मेरे लिए ईजी है क्योंकि मैंने ये हज़ारों बार सॉल्व किया है, मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैंने मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। पर वो जो सामने वाला है, जो वो स्टूडेंट है, उसने ये पहली बार देखा है, तो उसके लिए भले ही मेरे लिए भले ही वो कितना ईजी हो पर उसके लिए वो कहीं ना कहीं टफ ही होगा क्योंकि उसने वो पहली बार देखा है। तो लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, भले वो किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, उसमें सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार खुद के पर्सपेक्टिव से ही दूसरों को देखें। हमें देखना होगा कि वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो अभी क्या देख रहा है, वो किस उम्र में है। तो हमें हर जगह खुद की जो एक्सपीरियंसेस है, इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, वो थोपने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता वो कुछ और देख रहा हो, उसकी पूरी ज़िंदगी अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने देखा है वो उसने देखा हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई हमारी तरह मैच्योर नहीं होता। मैच्योर इन द सेंस उसके पास उतनी नॉलेज, इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती जितनी हमारे पास है। उसने उतना नहीं देखा, या उसने वो सब नहीं देखा जो हमने देखा है। तो हमें हमेशा सामने वाले के साथ उस पर्सपेक्टिव से बिहेव करना चाहिए जो पर्सपेक्टिव उस सामने वाले बंदे का है। ऐसा नहीं कि हम खुद के पर्सपेक्टिव से हर इंसान को देखें।